हरिओम। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू। हरिओम हरिओम, रिकॉर्डिंग शुरू करो। इसमें आया नहीं है। हरिओम 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 हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। रिकॉर्डिंग फिर बंद हो गई लगता है। ठीक है, ठीक से रिकॉर्डिंग शुरू करो। वो जो उसमें लाल बन के आता है वो खत्म हो गया। हरिओम हरिओम हरिओम। हमारे में नहीं आया। हरिओम। इसको ठीक से समझना पड़ेगा तुमको क्लास के पहले, यानी कि क्लास में ही सारी एक्सरसाइज हो रही है। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, वो रिकॉर्डिंग बार बार आ रही, बार बार जा रही है। तुम्हारे यहाँ हो रही है रिकॉर्डिंग? पक्का? इसमें तो फिर लिख के आना चाहिए ना, हैं? तो इसमें लाल बन के कहाँ आ रहा है? इधर आओ, हमारे पास आओ, ऊपर से आओ। हरिओम हरिओम। तो यहाँ भी ऐसा ही लाल बन के आता है, वो नहीं आ रहा है भाई। उसमें तो आ रहा है, तो हो भी रही है कि नहीं हो रही है, कैसे देखेंगे? रिकॉर्डिंग का ऑप्शन पर यहाँ। हाँ, रिज्यूम रिकॉर्डिंग की स्टॉप रिकॉर्डिंग। रिज्यूम रिकॉर्डिंग करो जरा। हैं? अब आई बंद हो गया। चलो अब छेड़ना मत उसको। हाँ, अब हो रही है। फिर छेड़ रहे हो, फिर चलिए। ओम सहना। वहाँ बैठ के मुझको एक्टिंग दिखाने से नहीं होगा, ठीक से समझो लड़की से। इतना नहीं उसमें क्या कलाकारी कर रहे हो बैठ के। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 7 अध्याय तक हमने चर्चा कर ली। 8वें अध्याय से आगे की जो कथा है हम देखेंगे। तो बल्कि 8 अध्यायों तक हमने चर्चा करी थी, 7 तक करी थी, 7 तक ही की थी, 7 तक करी थी, जहाँ की हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का 7वें अध्याय में प्रसंग आया था। और जो भागवत जी के हरिश्चंद्र हैं वो उसमें जो हमारे मन में जो छवि बैठी हुई है हरिश्चंद्र की कि सत्य के बिल्कुल से डिगने नहीं वाले, तो वो कथा अन्य पुराणों में आती है कि किस प्रकार से विश्वामित्र जी को उन्होंने स्वप्न में अपना राज्य दान कर दिया। और जब नींद खुली तो उन्होंने विश्वामित्र जी से बताया कि भाई मैंने तो अपना ऐसा स्वप्न देखा कि मैंने अपने सारे राज्य का दान आपको कर दिया है। तो विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, कर दिया है तो अब तुम निकलो राज्य से और मेरा ये राज्य हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो स्वप्न में, उन्होंने कहा स्वप्न में से कुछ नहीं, वृत्ति तो बनी। अंदर अगर तुम्हारे वो वासना न रही होती तो स्वप्न में भी वृत्ति न बनती, क्योंकि वृत्ति जागृत में बने चाहे स्वप्न में बने, वृत्ति तो बनी। तो स्वप्न में दान किया कि जागृत, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अवस्था बदलने से सत्य नहीं बदल जाता है। अब तुमने स्वप्न में दान किया हो या जागृत में दान किया हो, वो इमैटेरियल है। तुमने दान कर दिया, वृत्ति बन गई दान की, और अब राज्य मेरा हो गया। अब तुम जो चाहो सो करो, अब हमारे राज्य से तुम बाहर चले जाओ। और वो एक तरह से परीक्षण उनकी सत्यनिष्ठा का कर रहे थे।
और फिर वो भटकते भटकते कैसे गए और डोम के यहाँ बनारस में मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने मुर्दे जलाने के लिए उसकी नौकरी करी और फिर रोहिताश्व को सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई और फिर उनकी पत्नी उसको लेके गई और उन्होंने कहा बिना करके तो मैं शवदाह करने नहीं दूँगा और फिर उन्होंने आधी साड़ी दी और कैसे कैसे और फिर विश्वामित्र जी आए और उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई अब तुम लो अपना राज्य वापस ले लो, मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा को परखना। तो अन्य पुराणों में इस प्रकार की राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है और सत्यवादी हरिश्चंद्र, जहाँ सत्यनिष्ठा की बात आती है वहाँ हरिश्चंद्र राजा की बात आती है। लेकिन यहाँ जो 9वें स्कंद के 7वें अध्याय में हरिश्चंद्र का चरित्र आया, उसमें दिखाया कि उनके पुत्र नहीं था या संतानहीन थे, संतान नहीं थी और तब नारद जी के समझाने पर वरुण देवता की याचना यजन उन्होंने किया, पूजन किया। उन्होंने कहा ठीक है और फिर ये वादा किया कि अगर मेरे वीर पुत्र होगा तो उसी की बलि देकर मैं आपको प्रसन्न करने वाला यज्ञ करूँगा। और फिर जब पुत्र हो गया तो टालते रहे और पहले कहा कि जब 6 दिन का हो जाएगा, फिर कहा कि जब दूध के दांत निकल आएंगे, फिर कहा जब असली दांत निकल आएंगे, फिर कहा नहीं क्षत्रिय पुत्र जब कवच धारण करने योग्य हो जाता है तभी उसकी बलि दी जाती है। और इसी बीच में वो बड़ा हो गया और उसको पता लगा कि हमारे पिताजी तो हमें बलि दे देंगे और वो चला गया। और इंद्र तो थोड़ा सा वरुण से उनकी चलती थी। इधर वरुण ने जलोदर का रोग उनके श्राप दे के कहते हैं कि उनके ऊपर सवारी करके तो महोदर रोग, जिसको कि आजकल जलोदर कहते हैं, एसाइटिस वो हो गया। वो बड़े परेशान रहने लगे और फिर ये लौटने लगता था जब, तो फिर इंद्र ब्राह्मण का वेश बना के इसे रोक देते थे कि बलि का यज्ञ में बलि का पशु बन करके मरने से तीर्थ यात्रा करते हुए मरना ज़्यादा अच्छा है, तुम तीर्थों में भ्रमण करो। और अंत में फिर कुछ ये निकला कि एक शुनहशेप नाम का बालक था, उसको इन्होंने गोद ले लिया, इनके रोहिताश्व या रोहित ने, और उसको आकर के अपने पिता को दे दिया। उससे उन्होंने यज्ञ किया और विश्वामित्र जी के प्रसाद से फिर वो शुनहशेप जो है वो भी यज्ञ पशु बनने से बच गया और वरुण देवता प्रसन्न भी हो गए। और इस प्रकार से रोहित भी बच गया और शुनहशेप भी बच गया। और हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी ने जो ज्ञान का उपदेश दिया उससे फिर हरिश्चंद्र जी मुक्ति को, आत्मबोध को भी प्राप्त हो गए। इस प्रकार की कथा 7वें अध्याय में आई। लेकिन पुत्र मोह में पढ़ करके यहाँ जो कथा है कि उन्होंने टाला, वरुण देव को दी गई अपनी जो वचन था उसको उन्होंने जहाँ तक हो सका, क्योंकि धन और धर्म दोनों, वचन भी पूरा करना चाहते थे लेकिन पुत्र मोह में भी थे, तो इस प्रकार से कथा आई थी। अब 8वें अध्याय से राजा सगर का चरित्र और सगर की कथा प्रारंभ होती है। शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित रोहित के ही वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए जिनका नाम था बाहुक। और ये बाहुक जो है वैसे तो वीर राजा थे, लेकिन हर राजा को ये भय तो बना ही रहता है कि नहीं मुझसे ज़्यादा वीर और सेना और ऐश्वर्य संपन्न राजा आकर के मुझे हरा न दे। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा कि राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन के दुख दूना। और कहें कबीर सुनो भाई साधो कोनो घर नहीं सोना। तो ऐसा नहीं कि राजा बन गए तो बस हो गया, वो भी था भाई कोई बड़ा राजा। तो इनके बाहुक के साथ क्या हुआ, वैसे तो ये बलि राजा थे लेकिन शत्रुओं ने इनका राज्य छीन लिया और तब ये प्राण बचाने के लिए वन में चले गए। पत्नी को साथ लेकर के ये वन में चले गए और वन में जाने पर कुछ समय बाद बुढ़ापे ने इनको घेर लिया और बुढ़ापे के कारण इनकी मृत्यु हो गई।
जब मृत्यु हो गई तो इनकी पत्नी भी इनके साथ, जैसी कि उस समय प्रथा थी, सती होने के लिए वो भी उन्मुख हुई। लेकिन इनके जो गुरु थे महर्षि और उनको ये बात पता चली कि जो रानी हैं वो गर्भवती हैं, और इसलिए उन्होंने कहा नहीं, गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए, और उन्होंने उनको सती होने से रोक दिया। अब बहुत सी रानियां थीं, जैसे कि राजाओं के यहाँ था, तो जो इनकी सौतें थीं वो भी निसंतान थीं, उनको ईर्ष्या हो गई, और उन्होंने ये जो इनकी रानी थीं जो गर्भवती थीं उनको जहर दे दिया कि इस जहर के प्रभाव से ये भी मर जाएंगी, और जो गर्भ में इनके बालक पल रहा है वो भी विष के प्रभाव से उसका भी प्राणांत हो जाएगा। लेकिन ये तो बड़ा तेजस्वी बालक था, तो ये विष के प्रभाव को सहन कर गया, और विष को लिए हुए ही ये पैदा हो गया। तो विष को ही कहते हैं गर। भोजन के साथ जो इसको गर यानी विष दिया गया था उसके साथ ही ये पैदा हो गया। विष का कोई कुप्रभाव इस पर नहीं हुआ, और इसलिए जब ये पैदा हुआ तो इसको नाम दिया गया सगर, यानी जो विष के साथ ही पैदा हुआ है, सगर, विष के प्रभाव को लिए हुए। ये बड़े यशस्वी राजा हुए और ये चक्रवर्ती सम्राट हुए, और इनके पुत्रों ने सारी पृथ्वी को खोद डाला और समुद्र बना दिया, ऐसा उल्लेख है। इन्होंने बहुत अपने जो गुरु थे औरव ऋषि, उनके मार्गदर्शन में, उनके उपदेश के अनुसार अश्वमेध यज्ञ किया और भगवान की आराधना की। अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा जाता है, वो घोड़ा जब इनके पुत्र लेकर के निकले थे तो रास्ते में ही वो घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया, क्योंकि इंद्र को लगता है कि अगर 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किसी ने पूरे कर लिए तो अब इंद्र पद पर उसका अधिकार हो जाएगा। तो आए देव सदा स्वार्थी, ये देवता जो हैं इनमें भी ऊंच मकान नीच करतूत, ये कोई बहुत सुखी नहीं, ईर्ष्यालु हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तुलसीदास जी ने इनको खूब फटकारा। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहाँ ही जन्म परमार्थी, ऊंच मकान नीच करतूती, देख ही न सकहीं पराय विभूति। उनके महल तो बहुत बड़े बड़े हैं, करतूतें बहुत खराब खराब हैं। तो इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा ही चुरा लिया, और घोड़े को ले जाकर के उत्तर पूर्व दिशा में कपिल मुनि का आश्रम था, जो ज्ञानावतार हुआ कपिल का, जिसकी देवहूति के पुत्र। तो कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के वो घोड़ा बांध दिया। कपिल मुनि का कहाँ ध्यान, वो अपने पूजन भजन में रहने वाले। घोड़ा ढूंढने के लिए सगर के 60,000 पुत्र, जो कि उनकी 2 रानियां थीं, एक रानी थी सुमति और दूसरी रानी का नाम था केशिनी। तो सुमति के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए निकले, और समुद्र के किनारे चलते चलते पृथ्वी को खोद डाला उन्होंने, और वहाँ से खोदते खोदते वो कपिल मुनि के आश्रम में भारतवर्ष के उत्तर पूर्व कोने में जब पहुँचे तो वहाँ घोड़ा दिखाई दिया। अब उन्होंने सोचा कि यही जो आंख बंद करके ध्यान का नाटक कर रहा है बैठ करके व्यक्ति, यही हमारे घोड़े को चुरा करके लाया है, और देखो इसमें कैसी ये ध्यान की एक्टिंग कर रखा है, इसने आंखें मूंद कर रखी हैं, और वो जोर से चिल्लाते हुए हाथ में शस्त्र लेकर के दौड़े कि इसको मार डालो मार डालो। और वो चिल्लाहट सुन करके जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनके तेज से ये सारे के सारे भस्म हो गए। अब यहाँ लिखा है कि कपिल मुनि का तो कोई ऐसा आशय था नहीं कि ये भस्म हो जाएं, क्योंकि जो आत्मबोध को प्राप्त ऋषि है उसके लिए इस माया में कौन चीज़ सच्ची है कौन चीज़ झूठी है, क्या कौन शत्रु है कौन, उसके लिए तो ये सब कुछ सत्य है नहीं।
वो देखता है कि आत्मा के अलावा जो भी अनात्म है वो अनात्म असत भी है और दुखद भी है। पतंजलि योग दर्शन में अविद्या की परिभाषा ही यही दी गई। अविद्या क्या है उनके यहाँ? हमारे यहाँ तो अज्ञान का मतलब है अपने ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान, ओंकार स्वरूप का अज्ञान। उस अज्ञान का कारण है वासना। बीएमआई चार्ट में वी या इसी को अविद्या या अज्ञान भी कहते हैं, वासनाओं को। और सब का सब बाकी वासनाओं का प्रक्षेपण मात्र है, उसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं। रियल एग्जिस्टेंस ओंकार का है। पतंजलि योग दर्शन में जो अविद्या की परिभाषा दी पतंजलि महाराज ने, उसमें कहा कि अनात्म को में आत्मबुद्धि हो जाना। जो अनात्म है, ये शरीर अनात्म है, मन बुद्धि भी अनात्म है, कारण शरीर और वासनाएं भी आत्मा नहीं है, ये सब अनात्म है। ये दृश्य जगत सब अनात्म है, लेकिन इस शरीर में हमारी आत्मबुद्धि है। मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरे विचार हैं, मेरी भावनाएं हैं, मेरा शरीर है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर, इसमें मैं बुद्धि है। और यही नहीं, मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस में भी मैं और मेरा बुद्धि है। तो अनात्म, सब अनात्म में आत्मबुद्धि हो जाना, ये अविद्या की परिभाषा पतंजलि महाराज ने दी। चार चीज़ों से उन्होंने अज्ञान को निरूपित किया। अविद्या क्या है? अनात्म में आत्मभाव हो जाना, जो मेरा है नहीं, जो मैं है नहीं, उसमें मैं और मेरा भाव हो जाना, ये अज्ञान है। और कहा जो असत है उसमें सत्य भाव हो जाना। ये सब असत है, सत्य तो आत्मा है, सत्य तो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य तो ओंकार है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो असत है। और सत्य क्या है? त्रिकालेति तिष्ठति, जो तीनों कालों में रहे वही सत्य है। न शरीर तीनों कालों में रहता है, न भावनाएं वैसी तीनों कालों में रहती हैं, न विचार रहते हैं, न निश्चय रहते हैं, न वासनाएं रहती हैं, सब बदलता रहता है, इच्छाएं बदल जाती हैं। बचपन की कुछ इच्छा, युवावस्था की कुछ इच्छा, अधेड़पन की कुछ, बुढ़ापे की कुछ इच्छा, तो कुछ भी यहाँ, और जो बदलेगा वो मिटेगा। तो अनात्म में आत्मभाव होना, असत में सत्य भाव हो जाना, ऐसे जिंदा रहते हैं जैसे हमेशा ही जिंदा रहेंगे, हैं? तो यही लगता है ना रोज रोज। कहा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष प्रश्न, जो युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद आता है महाभारत में, तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उनका सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम रोज रोज दुनिया में लोगों को इस दुनिया से उठ के छोड़ के जाते हुए देखते हैं, लेकिन व्यक्ति जब जिंदा रहता है तो इस विश्वास के साथ जिंदा रहता है कि और लोग जाते हैं लेकिन हम थोड़ा जाएंगे, हम तो यहाँ रहने वाले हैं। जबकि सबको मालूम है कि ये ज़िंदगी 80, 90, 100 और क्या, इससे ज़्यादा थोड़ा जो है होने वाली है। लेकिन अब किसी से कह दीजिए कि भाई ये हमारे मित्र हैं, वो कुछ ज़्यादा ही फिलासफर, उनकी पत्नी ने कहा देखिए आप जा रहे हैं महीने भर के लिए, हमारा कुछ परमानेंट इंतजाम करवा दीजिए। उन्होंने कहा भाई देखो ये मैं नहीं करा पाऊँगा, परमानेंट इस संसार में कोई चीज़ नहीं है, तुम ही परमानेंट नहीं, हम ही परमानेंट नहीं, तुम्हारा इंतजाम क्या परमानेंट करा देंगे? हाँ मैं 1 महीने के लिए कुछ इंतजाम करा सकता हूँ। हमने कहा ये अच्छे फिलासफर मिलते तो कुछ लोग उसको अपने फेवर में भी जो है लो, पत्नी भी बेचारी बैठी, हाँ लो, फिलासफी की हाइट से उन्होंने नहीं, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी, मतलब परमानेंट इंतजाम मैं नहीं करा सकता किसी बात का, टेम्परेरी करा सकता हूँ। तो अनात्म में आत्मभाव करना, असत्य में सत्य भाव कर लेना, अशुचि में शुचि भाव कर लेना, ये शरीर गंदा है, इस संसार में भी अशुचिता से भरा हुआ है। रोज रोज नहाओ, अभी 2 घंटे धूप में घूम आओ, फिर लगेगा नहा लो गंदा हो गया। ये कहाँ तक तुम साफ करोगे? ये अशुचि है। अशुचि में लेकिन लगता है कि कितना प्यारा है भाई, कितना सुंदर है। 8 बार शीशे में देख करके और बाल ठीक करके आदमी वाह रे हम
क्या भगवान ने रूप सौंदर्य दिया है, मुग्ध है आदमी अपने ऊपर। ये अशुचि है, अशुचि में शुचिता का भाव। और फिर कहा दुखद में सबसे हाइट क्या है अविद्या की, दुखद जो है उसमें सुखद होने का भाव। दुखद में सुखद का, ज्यादा खा ले तो दुख होगा, ज्यादा कुछ भी कराती सर्वत्र वर्जयत, कम हो तो भी दुखदायी होती हैं चीजें, ज्यादा हो तो भी दुखदायी देती। वो किसी भी इंद्रिय का सुख हो, जब एक सीमा से एक्सीड करेगा तो भी दुखदायी होगा, कम रहे। तो ये संसार क्या है, ये अनात्म है, ये असत है, ये अशुचि है और ये दुखदायी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये जो है नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम। तो ये दुखद में सुखद, कि नहीं नहीं हम तो संसार में ही सुख पा लेंगे। और ये संसार का स्वरूप ही जो है सुख नहीं, सच्चिदानंद तो आत्मा का स्वरूप है, सत्य तो आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप तो संसार तो इसका उल्टा है, वो तो असत है, अज्ञान रूप है, अज्ञान का प्रक्षेपण है और दुख रूप है। वहाँ वो तो सच्चिदानंद का उल्टा है। लेकिन यही अविद्या है कि जो चीज़ जैसे है नहीं उसको वैसा देख लेना, जो चीज़ उल्टी है उसकी उसमें वो देख लेना। रस्सी में सांप देख लेना, रस्सी में माला देख लेना, सीप में चांदी देख लेना, मरीचिका में जल देख लेना और फिर सोचना उस जल को पी के प्यास बुझ जाएगी, और प्यास बढ़ जाएगी, थकान बढ़ जाएगी, परेशान हो जाओगे। तो जीव इसी तरीके से फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया में जीव भटक रहा है। यहां पर जो कपिल भगवान हैं उनके अंदर, वो तो आत्मनिष्ठ संत हैं, उनको किससे राग और किससे द्वेष। आत्मज्ञानी तो राग द्वेष का त्याग करके ही बनता है। राग द्वेष से ऊपर उठ के संसार को अनात्म, असद और दुखद जान करके ही कोई व्यक्ति आत्मबोध की तरफ बढ़ पाता है। अगर संसार ही सत्य लगता रहेगा, संसार ही सुखद लगता रहेगा और संसार ही आत्मरूप लगता रहेगा, तो फिर वैराग्य का कोई प्रश्न नहीं है, राग द्वेष से ऊपर। क्योंकि वैराग्य हमेशा दुखद से ही होता है, सुखद से आज तक किसी को वैराग्य हुआ नहीं। जब तक शरीर सुखद लगता रहेगा, संसार सुखद लगता रहेगा, तब तक वैराग्य नहीं होगा, और वैराग्य नहीं होगा तो फिर आत्मज्ञान भी नहीं होगा। गुरु भी हार जाएंगे, भगवान भी हार जाएंगे, अगर हम अपनी दृष्टि को में वैराग्य भरने में असमर्थ रहे। क्योंकि गुरु बिन होए कि ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, और बिना, क्योंकि वैराग्य ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आत्मबोध की तरफ साधक बढ़ता है। दो नाव में सवारी नहीं हो सकती है। हंसब ठठाए फुलाओ गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। ठठा के हंस भी लें और गाल भी फुलाए रहें, ये एक साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर उल्लेख है कि जब उन्होंने दुष्ट दुष्ट कह करके और हाथ में तलवार लेकर के कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े और उन्होंने आंखें खोली, तो वो कपिल भगवान का कोई ऐसा मंतव्य नहीं था कि ये जल के भस्म हो जाए। अपने कुकर्म के कारण, अपनी दुष्वृत्ति के कारण ही वो जल करके राख हो गए हैं। वंश की राह द्विज अनहित कीन्हे, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। तुलसीदास जी ने कहा, अगर तुम किसी आत्मज्ञानी का हित करने की कोशिश करोगे तो फिर वंश तुम ही नहीं नाश होगे, आगे का वंश भी नाश हो जाए। वंश के राह द्विज अनहित कीन्हे, राम जी से बैर किया तो 9 लख पूत 1.25 लाख नाती, ते ही रावण घर दिया नवाती। तो रावण का पूरा वंश ही नष्ट हो गया, केवल भगवत भक्त विभीषण बचा।
तो इसलिए कहते हैं संत से द्रोह न करो। तुम्हें नहीं भी विश्वास है तो उसकी निंदा करने की जरूरत नहीं है, उसको बुरी बात कहने की जरूरत नहीं है। तो सब जल करके भस्म हो गए। और उसके बाद सगर की जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था केशिनी, उनके गर्भ से एक पुत्र हुए जिनका नाम था असमंजस। नाम भी बड़े विचित्र थे। हम लोग तो कहते हैं भाई बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं, यानी कोई चीज़ निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं, असमंजस। लेकिन इनके जो पुत्र थे असमंजस, ये पूर्व जन्म के योगी थे, बड़े श्रेष्ठ योगी थे, और इस जन्म में भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी, और इसलिए वो बहुत आसक्ति से बचने के लिए कुछ ऐसे विचित्र काम करते थे जो न बाहर वालों को पसंद आते थे, न घर वालों को, न उनके पिता को, न किसी को। वो लोगों को प्रताड़ित कभी कभी कर देते थे, कभी कभी तो खेलते बच्चों को सरयू में डाल देते थे। और इस तरीके के अजीब कृत्य जब उन्होंने करने शुरू किए तो फिर उनके पिता ने, जैसे आजकल होता है ना कि भाई रोज़ पुलिस घर पे खड़ी हुई है, हमारे यहाँ से एक जुड़े हुए थे, तो उनका लड़का बहुत ही वाहियात निकल गया, रोज़ पुलिस परेशान करे रात में उनको। अंत में उन्होंने पेपर में निकाल करके डिसोन कर दिया कि भाई हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, तब उनका विचारों का पीछा छूटा। तो इन असमंजस को भी राजा सगर ने अपने इन पुत्र को डिसोन कर दिया, निकाल दिया, अपने राज्य से निकाल दिया, कहा निकल जाओ तुम, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। और जब निकाल दिया तब इन्होंने, ये तो इतने बड़े योगी थे, इन्होंने प्रणाम किया पिता को और अपने योग बल से सब बच्चों को जिनको डाला था उनको जीवित करके निकाल दिया और कहा मैं तो यही चाह ही रहा था कि मुझे ये सब चकल्लत से छुट्टी मिल जाए राजपाट के। और वो जो है अपना चले गए। और तब पिता को बहुत जो है पश्चाताप हुआ कि देखो हमारा लड़का कितना अच्छा था और हमने इसको ऐसा दंड दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, अब हो गया। अब ये असमंजस के भी पुत्र थे और उनका नाम था जो ये अंशुमान। अंशुमान जो है ये भी निकले घोड़े को ढूंढने के, क्योंकि इनके जो चाचा लोग थे अंशुमान के, सुमति के पुत्र 60,000, वो तो जल के वहाँ भस्म हो गए थे। असमंजस ने कोई प्रयास नहीं किया। फिर अंशुमान गए और समुद्र के किनारे चलते चलते ये भी कपिल मुनि के आश्रम पर पहुँच गए और देखा कि वहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ। तो खैर ये तो भगवत भक्त थे, इन्होंने बड़ी स्तुति की कपिल भगवान की और बड़ी सुंदर स्तुति है। उनके चरणों में बैठ गए, प्रणाम किया और फिर अंशुमान ने कहा भगवान आप तो अजन्मा हैं, क्योंकि भगवान के अवतार हैं कपिल मुनि, तो वो तो भगवान के ज्ञानावतार हैं, संसार को ज्ञान की शिक्षा देने के लिए ही तो उनका अवतार हुआ है। कहते हैं भगवान आप अजन्मा हैं, लेकिन हम लोगों को के अज्ञान को नष्ट करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए ही आपने मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है। सत्य के, आत्मा के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए मनुष्यों को, अज्ञान से मोहित हो रहे मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करने के लिए ही अजन्मा होते हुए भी आपने यह माया शरीर धारण किया हुआ है। आप ब्रह्मा जी के भी परे हैं और हम लोग तो अज्ञानी जीव हैं। संसार के जितने शरीरधारी हैं वे जागृत और स्वप्न अवस्था में माया के पदार्थों को ही सत्य मान करके देखते हैं। ये गुणमय पदार्थ हैं, ये त्रिगुण से ही बने हुए, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। वास्तविक अस्तित्व तो ब्रह्म का है जो माया का भी अधिष्ठान है। ब्रह्माश्रया माया, माया की अपनी कोई शक्ति नहीं है। माया अपनी शक्ति तो ब्रह्म से ही प्राप्त करती है, ब्रह्माश्रया माया। तो ये अज्ञानी जीव संसार के जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में माया के गुणों से बने हुए पदार्थों को ही देखते हैं।
और सुषुप्त अवस्था में केवल अज्ञान को देखते हैं, वहाँ कोई सृष्टि नहीं होती, वहाँ कोई पदार्थ तो है नहीं। स्वप्न में ही सृष्टि होती है, जागृत में ही सृष्टि होती है, माया के बने हुए पदार्थ हैं। यानी जो न होते हुए, माया क्या है कि अघटित घटना पटी ऐसी माया, जो चीज हो ही नहीं सकती है मतलब इट क्रिएट्स एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग कुछ नहीं से सब कुछ बना के दिखा देती है। अघटित घटना पटी ऐसी माया, इच्छा का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं, लेकिन इच्छा के प्रक्षेपण रूप ये शरीर है, संसार है और सब कुछ है, और लगता है यही है, और जिसका अधिष्ठान है साक्षी तत्व, शुद्ध चेतन तत्व, जो सबका अधिष्ठान है, प्रकाशक है, उसका कोई पता नहीं है। और जो नहीं है उसी को सत्य मान के बैठ गए। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, विवेक चूड़ामणि में कहा ये अव्यक्त नाम की भगवान की शक्ति है माया, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति नचा रही है। जीव और ईश्वर में भेद क्या है? तुलसीदास जी ने कहा माया ईश न आप कहूं, जान कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। रामगीता में पूछा था ना 5 प्रश्न, उसमें जीव और ईश्वर का अंतर भी पूछा था लक्ष्मण जी ने राम जी से। तो जीव और ईश्वर में क्या अंतर है? जीव क्या है? माया ईश न आप कहूं जान। 3 चीजें जो नहीं जानता है वो जीव है। माया को नहीं जानता है, ईश्वर को भी नहीं जानता है, और अपने आप को भी नहीं जानता कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। माया की वास्तविकता को नहीं जानता, ईश्वर की वास्तविकता को नहीं जानता, और अपनी भी वास्तविकता को नहीं जानता। वही जीव है। माया ईश न आप कहूं, जान कही सो जीव। और ईश्वर क्या है? बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव, जो बंधन भी देता है। बंधन क्या, किस चीज का है? भोग का बंधन। जहां से दुख मिलना है वहां सुख बुद्धि करके उसके भोग के पीछे पड़ जाना, यही तो बंधन का कारण है। बंध यानी भोग देने में जो समर्थ है, और भोग के द्वारा ही तो व्यक्ति बंधा हुआ है। ये संसार क्या है? भोग है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म क्यों करते हैं? कि कर्म का फल मिलेगा, फल का भोग करेंगे और भोग करके सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो होता नहीं है। थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी शांति मिलती है, फिर एक नई डिजायर। तो अविद्या कामना कर्म, यही तो जीव के मूल में है। और कामना काहे की है? भोग पदार्थ को प्राप्त करने की, फिर उसका इस भ्रांति में कि वो भोग पदार्थ प्राप्त करके जब भोगेंगे तो सुखी हो जाएंगे, और वो कड़वा निकल जाता है तो दुर्वासना बन जाती है, और अगर कहीं कुछ मीठा निकल गया तो सद्वासना बन जाती है। ये बार बार मिले, लोभ बढ़ जाता है। कामना पूरी होकर लोभ बन जाती है, और कामना खंडित होकर के क्रोध बन जाती है मूल में कामना ही। इसीलिए कहा कि है काम रूपम दुरा, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। 3 अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन से कि देखो, इंद्रियों से परे, विषयों से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, और मन से भी परे बुद्धि है। जो जिसके परे है वो उससे सूक्ष्म है, उससे व्यापक है। यानी विषयों से भी सूक्ष्म इंद्रियां, तब तो विषयों को पकड़ पाती हैं। और इंद्रियों से भी सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। और यो बुद्धि है परतस्तु स, 3 अध्याय के 42वें श्लोक में, बुद्धि से भी जो परे है वो तुम्हारा अपना आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप है, तो वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, जीव का सच्चा स्वरूप है, वही ईश्वर का भी, वही एकमात्र सत्य है इस सृष्टि का है। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु स। फिर कहते हैं 3 अध्याय के अंतिम 43वें श्लोक में, एवं बुद्धे, इस बात को अच्छी तरह से अर्जुन समझ लो। तो बाहर की बातों में मत फंसो, वो बंधन देने वाली हैं।
विषयों में फंसे, इंद्रियों में फंसे, मन में फंसे, बुद्धि को अंतिम बात मांगे, तो ये सब बंधन का ही कारण बनेगी। मोक्ष का कारण क्या बनेगी? जो इनसे सबसे परे है, जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप आत्म स्वरूप है, उसको ही सत्य मान लो, तब तो मुक्ति की तरफ बढ़ गए, मुक्त हो गए। एवं बुद्धे परम बुद्धवा, जो सब कुछ के परे है तुम्हारा आत्मा, उसको जान लो। ये क्रमशः श्रृंखला जान करके बाहर से अंदर की, जो अंतरतम में बैठा हुआ सबका अधिष्ठान और प्रकाशक आत्मा है, शुद्ध चेतन है, उसको अपने स्वरूप के रूप में जान लो। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मानम आत्मनः, अपने अंतःकरणों को, मन को आत्मा में ले जाकर के टिका दो। संस्तभ्य आत्मानम आत्मनः जय शत्रु महाबाहो, ये शत्रु है कामना तुम्हारी, ये तुम्हारी कोई बड़ी मित्र नहीं है कि तुम भोग करके बड़े सुखी हो जाओगे। जन्म जन्मांतर से इसी में भटक रहे हो कि अब सुखी हुए, अब सुखी हुए, अब सुखी हुए, जन कितने शरीर धारण कर लिए, जन कितनी परिस्थितियों में रह लिए। न, आत्मबोध से ही सुख की प्राप्ति होगी। जय शत्रु महाबाहो, ये शत्रु हैं तुम्हारी कामनाएं। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये जो कामना रूपी तुम्हारे शत्रु हैं, इनको जीत लो। यद्यपि इनको जीतना बहुत आसान नहीं, दुरासदम है, बहुत कठिनाई से जीती जाएंगी ये, लेकिन फिर भी करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यण, अभ्यास और वैराग्य से कुछ भी संभव है। बार बार अभ्यास करो, बार बार वैराग्य करो, बार बार अभ्यास करो, बार बार वैराग्य करो। दृष्टि जब स्पष्ट हो जाएगी, भ्रम दृष्टि की जगह सत्य दृष्टि आ जाएगी, तो फिर वो भटकना छोड़ देगी। ये मन बिगड़ैल बच्चा है। बच्चे को जब तक खिलौने की आदत पड़ी रहती है, तब तक वो न स्कूल जाता है, न वो कुछ और काम करता है। लेकिन वही मन धीरे धीरे, जब माता पिता उसको धीरे धीरे फुसला करके और सही रास्ते लगा देते हैं, तो फिर वो उसी में लग जाता है। फिर उसको लगता है कि कक्षा में अच्छे नंबर लाना ही ऊंची बात है, खिलौने लोने छोड़ो। तो कहा कि ये मन जो है बिगड़ैल बच्चा है, इसको धीरे धीरे हमको रास्ते पर ले आना है, और ये आ जाएगा। हम ही ने इसको बिगाड़ा है और हमें ही इसको सुधारना है। तो इस प्रकार से स्तुति करते हुए अंशुमान ने कपिल भगवान से कहा कि आप माया के पार जा चुके हैं, आप माया से मोहित नहीं हो रहे हैं, आप ही आत्मा बनकर के सबके हृदय में स्थित हैं। आपकी दृष्टि में ये सृष्टि के भेद हैं ही नहीं। ये भेद तो अज्ञान के कारण दिखाई देते हैं। कठोपनिषद ने कहा मृत्योः स मृत्युम गच्छति या इह नाना एव पश्यति, जो यहाँ नानात्व को ही सत्य देख लेता है, अधिष्ठान आत्म तत्व की एकता को नहीं देख पाता है, वो अभी शरीर से शरीर की यात्रा में ही पड़ा रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो कहा कि ये जो शरीर है, ये तो संस्कार से बना हुआ है, ये लिंग शरीर भी संस्कार से बना है, ये स्थूल शरीर और जगत भी इच्छाओं का ही प्रक्षेपण है, वासना संसार की और संस्कार की ही उपलब्धि है। लेकिन आप में तो वास्तव में स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्रतीत मात्र हो रहे हैं, है नहीं, आप तो आत्मस्वरूप में ही स्थित हैं। आपका कोई कार्य नहीं है, कारण नहीं है, आपने ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही ये शरीर धारण कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये संसार आपकी माया का ही खेल है। इसको सत्य समझ करके, तीन ऐषणाओं से ग्रस्त हो करके, षड विकारों से ग्रस्त हो करके, यह मोहित मनुष्य, माया से मोहित मनुष्य शरीर और घर आदि में भटकने लगता है। ये कहा 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा, त्वन् माया रचिते लोके वस्तु बुद्ध्या ग्रहादिषु भ्रमति काम लोभ ईर्ष्या मोह विभ्रांत चेतसा। कामना से, लोभ से, ईर्ष्या से चेतना, आत्मचेतन के विभ्रांत हो जाने के कारण इसमें ही सत्य बुद्धि करके, वस्तु बुद्धि करके, घर आदि में माया से रचित जो लोक है, इसी में सत्य बुद्धि करके
ये जीव भटकता रहता है, इसी के चक्कर में फंस जाता है। कहते हैं प्रभु आपके दर्शन से मेरे मोह की यानी अविद्या कामना कर्म की वो फांसी आज कट गई है जो इन इंद्रियों को जीवन दान देती है, क्योंकि वास्तव में सत्ता तो उसी की। श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो अवाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मान लोकात अमृता भवन्ति। केनोपनिषद। वही है जो कान को सुनने की ताकत दे रहा है, वही है जो नेत्र को देखने की ताकत दे रहा है, वही है जो मन को मनन की सामर्थ्य दे रहा है, जो प्राणों को प्राणन की सामर्थ्य दे रहा है। सत्ता उसी की है, शक्ति उसी की है, ज्ञान उसी का है। क्या कर दिया वो? ये तो चला गया है? आ गया? आ रही है बस? आ रही ना? ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही, मुड़ गया। तो इस प्रकार से कहा कि जब इस प्रकार से स्तुति की अंशुमान ने कपिल महाराज की, तो कपिल महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अंशुमान से कहा कि बेटा ये देखो तुम्हारे चाचा लोग आए और उनके जले हुए शरीरों की राख यहाँ पड़ी हुई है, तुम इनका उद्धार अगर कर, ये क्यों बार बार जा रहा है? नहीं तो तुम्हारा मोबाइल क्या इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है या क्या दिक्कत है? अपने आप तो नहीं देखा आज तक किसी को गया हो। हरिओम हरिओम। ये तुम वाईफाई से कर रहे हो या अपने इस फ़ोन के उससे कर रहे हो? अच्छा ठीक, तब तो नहीं जाना चाहिए वाईफाई पर। कपिल भगवान ने कहा कि बेटा ये तुम्हारे जो जले हुए चाचा हैं, इनकी राख यहाँ पड़ी हुई है, इनका उद्धार जो है वो केवल गंगा जल से ही होगा और कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए तुम कोई भी प्रयास करके अगर गंगा जी को धरती पर ले आओ तो तुम्हारे चाचाओं का उद्धार हो सकता है। कपिल भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़े को लेकर के अंशुमान लौट आए और यज्ञ को पूर्ण किया उनके पिता सगर ने, और फिर अपना राज्य सगर ने अंशुमान को ही सौंप करके और खुद जैसे कि है कि चौथे पन नृप कानन जाही, खुद राजपाट का त्याग करके मन को परमात्मा में लगा करके महर्षि और जो उनके गुरु थे, ऋषि थे, उनके बतलाए मार्ग से ही वो विषयों से अब निष्प्रह हो गए, बंधन मुक्त हो गए और मुक्ति को प्राप्त हो गए। अंशुमान राज्य कार्य करने लगे। शुकदेव जी कहते हैं इसके बाद कि अंशुमान जी ने बहुत घोर तपस्या की कि गंगा जी को वो धरती पर ले आए, लेकिन वो सफल नहीं हो सके और एक समय आयु बढ़ जाने के कारण उनका शरीर शांत हो गया। उनके पुत्र थे दिलीप। दिलीप ने भी बहुत घोर तपस्या करके प्रयास किया कि गंगा जी धरती पर आ जाएं, जिससे उनके पुरखे मुक्ति को प्राप्त हों, लेकिन दिलीप भी सफल नहीं हुए, उनका भी शरीर शांत हो गया। उसके बाद में राजा बने भगीरथ। भगीरथ ने भी बहुत तपस्या की और उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, भगीरथ तब प्रसिद्ध भी है हमारे यहाँ। तो भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी प्रकट हुई, उन्होंने दर्शन दिए और कहा बेटा क्या चाहते हो, वर मांग लो जो चाहे। भगीरथ ने अपना आशय प्रकट किया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मर्त्यलोक में, मृत्युलोक में, पृथ्वीलोक में चलिए। गंगा जी ने कहा मैं चलूँ तो, लेकिन मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए, नहीं तो मैं तो पाताल में चली जाऊँगी वेग से, और इसके अलावा सब लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे तो फिर मैं तो मैली हो जाऊँगी, मैं अपने पापों को कहाँ धोऊँगी। भगीरथ ने कहा कि माता जी इस लोक में बहुत से संत हैं जिन्होंने ऐषणात्रय का त्याग कर दिया है,
स्त्री पुत्र की, धन संपत्ति की, लोक परलोक की कामना से संन्यास कर लिया है और वो संसार से उपरत होकर के अपने आप में शांत हो गए हैं, उन्होंने ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त कर ली है, वो जब तुम में स्नान करेंगे तो तुम अपने अंग स्पर्श से वे तुम्हारे पापों को भी नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। वो आत्मरूप भगवान नित्य प्रकाशित हैं जिनके हृदय में, वो जब तुम्हारे जल का स्पर्श करेंगे तो तुम्हारे पापों का भी नाश हो जाएगा। क्योंकि और कहा कि देखो ये जो रुद्रदेव हैं भगवान शंकर, ये समस्त जगत का पालन करने वाले हैं, समस्त जगत की रक्षा करने वाले हैं। वे अपनी जटाओं में आपके वेग को धारण कर लेंगे। जब ये दोनों गंगा जी के जो शंकाएं थी भगीरथ ने दूर करी, तो गंगा जी ने कहा ठीक है, आप रुद्र भगवान की से प्रार्थना करो कि वे मेरा वेग अपनी जटाओं में संभाल लें, तो फिर मैं तैयार। और तब रुद्र भगवान की प्रार्थना की, तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट हुए। जब भगीरथ ने अपनी बात कही तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, तथास्तु कहा, और अपने सिर पर गंगा जी को धारण करने के लिए वे तैयार हो गए। अब गंगा जी तो परम पवित्र हैं, भगवान के चरणों का विष्णुपदी हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल में से निकली हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्पर्श से प्राप्त उनका जल है, परम पावनी हैं, पुण्य सलीला हैं। तो परम पवित्र जल गंगा जी का जब धरती पर आया तो भगीरथ आगे आगे अपने रथ को दौड़ाने लगे और पीछे पीछे उनके रथ के गंगा जी वेग से दौड़ते हुए और अपने रास्ते में पड़ने वाले सारे स्थानों को पवित्र करते हुए भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगीं और अंत में गंगा सागर तक वो पहुंच गए। गंगा सागर के पास ही उनके पुरखों की राख पड़ी हुई थी। जब वो राख को गंगा जल का स्पर्श मिला तो उन सब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जो जिनके शरीर की राख ही वहाँ पड़ी थी, उस मृत शरीरों के राख को ही जब गंगा जल का स्पर्श मिला तो उन 60,000 इनके पुरखों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ उल्लेख है, जब मृत शरीर की राख को गंगा जल के स्पर्श की प्राप्ति होने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर जीते जी भावपूर्ण ढंग से अगर कोई गंगा स्नान करेगा तो उसको कितने पुण्य की प्राप्ति होगी और कितनी अंतःकरण की शुद्धता और आध्यात्मिक रूप से उच्च गति की प्राप्ति होगी। इसलिए गंगा जी का इतना महात्म्य है। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति को ही गंगा जी की धारा कहा गया है। गंगा जी की धारा में स्नान करने से भगवान की भक्ति शुद्ध अंतःकरण में स्वतः प्रकाशित हो जाती है। तो गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकली हैं। श्रद्धा के साथ जब हम उसमें स्नान करते हैं तो हृदय निर्मल हो जाता है और हम इस संसार बंधन को, माया के बंधन को, वासनाओं के बंधन को काट करके फिर अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करने में सफल हो जाते हैं। गंगा जी संसार का बंधन काट दें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से ये भगीरथ जी का प्रसंग पूरा होता है। इन्हीं भगीरथ के वंश में हुए, उनका नाम था ऋतुपर्ण। ये ऋतुपर्ण जो है महाभारत में इनकी कथा आती है। नल दमयंती की कथा बहुत विस्तार से महाभारत में है, प्रारंभ में है। ये जो ऋतुपर्ण थे जो भगीरथ के वंश में हुए, ये राजा नल के मित्र थे। राजा नल सुंदर बहुत थे और अश्व विद्या उनको जो है बहुत अच्छी आती थी। तो और ये जो ऋतुपर्ण थे, इनको जुआ खेलना बहुत, पहले के लोग जुआ खेलने में बड़े भाई जो है महारत होते थे और मना नहीं करते थे उसको। फिर जो एक मतलब राजसी शान की बात, पूरा युधिष्ठिर जैसे राजा मना नहीं करते। नहीं, राजा हैं तो जुआ खेलने के लिए इनविटेशन होगा तो कैसे मना कर दिया जाएगा, हैं?
तो ऐसा जो है वही, ये तो पार्टी में मूव करने का एक संभ्रांत जैसे तरीका होता है कि भाई नहीं नहीं ये तो ये ऋतुपर्ण जो है नल से इसकी मित्रता हो गई और ऋतुपर्ण ने नल को अपनी पासा फेंकने की विद्या सिखा दी और बदले में नल ने इसको अश्वविद्या सिखा दी। ये जो ऋतुपर्ण थे इन्हीं के वंश में फिर चल के 3-4 पीढ़ी के बाद एक राजा हुए जिनका नाम था सौदास। ये सौदास राजा जो हैं इन्हीं को मित्रसह भी कहा जाता है और कुछ लोग इनको कलमशपाद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गए थे और फिर अपने ही कर्मों के कारण, दुष्कर्मों के कारण ये संतानहीन भी हो गए। परीक्षित पूछते हैं कि भगवान महात्मा जब ये थे, सौदास थे, इतने श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हुए थे, तो फिर वशिष्ठ जी ने इनको शाप क्यों दिया? ये मैं जानना चाहता हूँ। कौन सी ऐसी घटना घटी कि वशिष्ठ ने इनको शाप दे दिया जिस शाप के कारण ये राक्षस भी हो गए और ये पुत्रहीन भी हो गए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसा हुआ कि एक बार राजा सौदास शिकार खेलने के लिए वन में गए और वहां पर उन्होंने एक राक्षस को मार डाला। राक्षस को मार डाला, लेकिन उस राक्षस का एक भाई भी था, उस भाई को छोड़ दिया। अब वो भाई जो है इनसे द्वेष मान करके जलन रखने लगा और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अवसर ढूंढने लगा। फिर उसने एक योजना बनाई, वो रसोइया बन करके इनके महल में आ गया और एक बार जब इन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया, तब उनको मनुष्य का मांस पका करके इसने परोस दिया। और वशिष्ठ तो त्रिकालदर्शी ऋषि, वो समझ गए कि नितांत अभक्ष हमको राजा ने भोजन में परोसा है, और वो बहुत ज़्यादा कुपित हो गए और उन्होंने फिर ये सौदास राजा को शाप दे दिया। कहा तुम राक्षस हो जाओ, तुमने इस प्रकार का कार्य किया, अपने गुरु को मनुष्य का मांस भोजन के लिए आमंत्रित करके परोसा, ये राक्षसी कार्य तुमने किया है, तो जो कार्य जैसे हैं वैसा ही शरीर होना चाहिए, तुम राक्षस हो जाओ। बाद में जब उनको ये बात मालूम पड़ी कि नहीं, ये जो है ये तो इनका कार्य नहीं था, ये एक राक्षस जो रसोइया बन के आ गया था, ये उसका कार्य था, तब उन्होंने इस शाप की अवधि को थोड़ा सा कम करके 12 वर्ष के लिए कर दिया कि अब तुम 12 वर्ष के लिए ही राक्षस रहोगे। अब इन्होंने क्या किया कि ये भी धर्मात्मा राजा थे, वो अगर ब्रह्मर्षि थे तो ये भी राजर्षि थे, शाप देने की शक्ति इनके पास भी थी। इन्होंने भी हथेली में जल ले लिया और वशिष्ठ को शाप देने के लिए ये भी तैयार हो गए। अब इनकी पत्नी थी मदयंती, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे गुरु हैं, वशिष्ठ हैं, तुमको उनको शाप नहीं देना चाहिए। लेकिन ये तो जल लेकर के मंत्रपूत कर चुके थे शाप देने के लिए, तो इन्होंने कहा ठीक कहती हो तुम, शाप नहीं दूंगा, लेकिन अब ये मंत्रपूत जल मैं जिधर भी छोड़ूंगा वहाँ कुछ न कुछ हानि तो हो ही जाएगी, क्योंकि सब कुछ तो जीवमय है, दिशाओं में भी जीव हैं, आकाश में भी जीव हैं, पृथ्वी में भी जीव हैं, मैं इस जल को फेंकूं कहाँ? और तब ये सोच करके उन्होंने उस जल को अपने पैरों पे ही फेंक लिया। पैरों पे फेंक लिया तो उसके प्रभाव से उनके पैर काले हो गए, तो इनका नाम पड़ा कलमशपाद। पैर काले हो गए, और चूंकि इन्होंने किसी को नहीं मारा, इसलिए हुआ मित्र सह, सारे जीवों को अपना मित्र मानते हुए स्वयं अपने पैरों पर जल छिड़का, तो मित्र सह भी नाम हुआ, कलमशपाद भी नाम हुआ। और फिर ये जब राक्षस हो गए तो ये वन कुछ नहीं, आम गिर रहे हैं, आम गिर रहे हैं। मतलब बम्बार्डमेंट हो रहा है, लेकिन वो आम है। तो वो जो है 3 का आम। जब ये वन भटकने लगे
राक्षस बन करके। तो एक बार इनको बड़ी भूख लगी और ये कुछ खाने के लिए खोज रहे थे, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी मिले जो सहवासरत थे, और उनको देख करके इन्होंने ब्राह्मण को खाने के लिए पकड़ लिया, क्योंकि इनकी बुद्धि भी राक्षसों जैसी हो गई थी। कोई उसमें जो है नम्रता और कोमलता तो रह ही नहीं गई थी। ब्राह्मण को पकड़ लिया और खाने को तुरंत तैयार हो गए। ब्राह्मणी ने कहा कि राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप तो महारानी मदयंती के प्रति हैं, ऐसा अधर्म आपको नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की कामना भी अभी पूरी नहीं हुई है। ये मेरा ब्राह्मण पति आप मुझे दे दीजिए। इस ब्राह्मण के शरीर या किसी भी मनुष्य के शरीर को नष्ट करना धर्मोचित नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति इससे होती है। इसलिए मानव शरीर को इस प्रकार से नष्ट कर देना, भूख मिटाने के लिए, ये चारों पुरुषार्थों की हत्या कर देना है। और आप जैसे श्रेष्ठ राजर्षि का मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्ष द्वारा मेरे ये ब्रह्मर्ष पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। और अगर आपको खाना ये है तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे की तरह हो जाऊंगी, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। लेकिन सौदास जो थे वो तो शाप से मोहित थे, उनकी बुद्धि विवेकहीन हो चुकी थी। उन्होंने ब्राह्मणी की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और ब्राह्मण को खा लिया। ब्राह्मण को खा लिया तो ब्राह्मणी जो है सती थी, वो क्रोध से भर गई और उसने भी शाप दे दिया कि अरे पापी, तूने ऐसी अवस्था में मेरे पति को खा डाला जब मुझे पुत्र की कामना थी और उसकी कामना भी पूरी नहीं हुई थी। अब जब तू भी शाप से मुक्त हो करके अपनी रानी के पास जाएगा और उससे संबंध बनाने का प्रयास करेगा तो उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से उसने शाप दे दिया और फिर वो अपने ब्राह्मण पति के साथ सती हो गई। सती हो गई। 12 वर्ष बीतने के बाद सौदास शाप से मुक्त हो गए और जब अपनी पत्नी के पास गए तो पत्नी ने रोक दिया उनको कि नहीं, तुम हमारा आलिंगन नहीं करोगे, स्पर्श नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणी का शाप है, तुम जल के मर जाओगे। और तब फिर वो संतानहीन रहे, स्त्री सुख से भी विमुख रहे, उसका परित्याग उन्होंने कर दिया। और तब क्या हुआ कि वशिष्ठ जी से उन्होंने प्रार्थना की। पत्नी वशिष्ठ जी की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हुई और गर्भवती तो हो गई पत्नी उनकी सौदास की, लेकिन वो संतान गर्भ से बाहर ही ना हुए। 7 वर्ष बीत गए और वो संतान प्रसव हुआ ही नहीं, उसका पेट में ही रहा। तब वशिष्ठ ऋषि ने एक पत्थर से उनके पेट पर चोट की और उस चोट के परिणाम स्वरूप वो संतान फिर उत्पन्न हुई। और जो भी पत्थर के चोट से वो उत्पन्न हुई थी, गर्भ से बाहर आई थी, इसलिए उसका नाम हुआ अश्मक। अश्मक, अश्म माने पत्थर। और इसी का एक नाम मूलक भी हुआ और एक नाम नारी कवच भी हुआ। ये नाम क्यों पड़े? क्योंकि नाम भी बड़े प्रतीक रूप हैं। ये अश्मक जो है, जब परशुराम जी क्षत्रियों से विहीन कर रहे थे इस पृथ्वी को, तो क्षत्रिय स्त्रियों ने इस बच्चे को छिपा करके रख लिया और बाद में इसी से क्षत्रिय वंश की फिर से जो श्रृंखला है वो चली। इसलिए इसका नाम नारी कवच भी हुआ, क्योंकि नारियों ने इसको छिपा लिया था कवच के। और मूलक क्या हुआ कि इसी से जो क्षत्रियों के वंश का मूल स्रोत फिर से यही बना, इसलिए इसी अश्मक का नाम मूलक भी हुआ, नारी कवच भी हुआ। आगे कथा है कि इस मूलक के वंश में ही दशरथ हुए, दशरथ के एडविड हुए, एडविड के विश्वसह हुए
और विश्वसह के ही पुत्र हुए खट्वांग, जो चक्रवर्ती सम्राट थे। और इन खट्वांग ने देवताओं की बड़ी सहायता की। ये बहुत वीर थे खट्वांग के कारण कि खट्वांग ने 2.5 घड़ी में ही भगवान में अपना मन लगा करके मुक्ति प्राप्त कर ली थी। रामचरितमानस में भी इनका उल्लेख तुलसी बाबा ने किया। तो खट्वांग जो थे वो बहुत वीर थे, और देवताओं ने जब इनसे प्रार्थना की दानवों के विरुद्ध युद्ध में सहयोग करने के लिए, तो ये देवताओं की ओर से लड़े। देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों तक का वध किया। और जब देवताओं ने कहा आपने हमारी बड़ी सहायता की है, आप कोई वर मांग लो, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें कोई वर नहीं चाहिए, आप बस ये बता दो, आप लोग देवता हो, आपकी दृष्टि बहुत दूरगामी है, कि हमारी आयु कितनी बची है। तो उन्होंने कहा 2.5 घड़ी। 2.5 घड़ी का मतलब क्या हुआ कि करीब 2 घंटे, 2 घंटे तुम्हारी आयु, 2.5 घड़ी 45 मिनट की कहते हैं एक घड़ी, 2.5 घड़ी तुम्हारी आयु बची है। तो जब इनको ये मालूम पड़ा तो इनको कोई मलिनता नहीं हुई। ये राजधानी में लौट आए और अपने मन को इन्होंने भगवान में लगा दिया और विचार किया। क्या विचार किया? बड़ा सुंदर है। 9वें अध्याय के अंत में इन्होंने कहा कि देखो, ये जो देवता लोग हैं ये भी कोई बड़े संतुष्ट तो मुझे दिखाई नहीं दिए। अंत में मुझे तो बुलाया अपनी सहायता के लिए। किस लिए? कि इनका राज्य बच जाए, इनके महल बच जाएं, इनके घर बच जाएं, इनकी स्त्रियां बच जाएं और दानव लोग उन पर अधिकार न कर लें। यानी ये भी सब भोग पदार्थों में ही भटक रही हैं, इनकी इंद्रियां भी और मन भी और इनके कर्म भी उसी तरफ हैं। तो ये सब है क्या? देवताओं की इंद्रियां और मन भी विषयों में भटक रहे हैं। कहने को ये सत्वगुण प्रधान हैं, लेकिन ये आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते हैं। फिर जब यही नहीं जानते हैं, सतोगुणी देवता ये आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते हैं, तो फिर जो रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य हैं वे तो भला आत्मस्वरूप भगवान को जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब मैं इस निश्चय पर पहुंचता हूं कि ये सब माया का खेल है, ये सब माया का खेल है। और ये माया का खेल कैसा है? जैसे आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाला गंधर्व नगर होता है, तो गंधर्व नगर से बढ़ करके इस माया के खेल की कोई सत्ता नहीं है। न जीव की सत्ता है, न जगत की सत्ता है, न ये भेद विभेद की सत्ता है। ये गंधर्व नगर से बढ़ के इनकी कोई सत्ता नहीं। ये अज्ञान के कारण चित्त पर चढ़ करके बैठ गए हैं। और इसलिए मैं उन सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमानंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूँ, जो संसार के वास्तविक अधिष्ठान और प्रकाशक हैं। अब मैं उनकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ। अब ये कहते हैं कि ये अचानक नहीं हो गया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत। पहले भी जीवन भर इन्होंने चूंकि भगवत भक्ति की थी, इसलिए अंत समय भी अपने विचार को इतनी शुद्धता से सत्य की गहराई में प्रतिष्ठित कर सके 2.5 घड़ी में ही, और आत्मस्वरूप परमात्मा के बोध को उपलब्ध हो सके। भगवान ने तो उनकी बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था, इसी से अंत समय में वो ऐसा निर्णय कर सके। शरीर में जो कि अनात्म है और संसार के जो तमाम वस्तुएं और परिस्थितियां हैं वो भी अनात्म हैं। इन सब अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्मभाव था उसका उन्होंने त्याग कर दिया। अनात्म में आत्मभाव का उन्होंने परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्मस्वरूप में वो स्थित हो गए। और यह आत्मस्वरूप ही साक्षात परब्रह्म है। यहाँ उल्लेख है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है।
सबसे सूक्ष्म है और सबसे व्यापक है। वो ब्रह्म स्वरूप, वो आत्म स्वरूप, वो शुद्ध चेतन स्वरूप, वो शून्य नहीं है, वो परम सत्य है। और लिखा है अंत में कि भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव नाम से वर्णन करते हैं। वही भगवान वासुदेव हैं वास्तव में। अब प्रतीक रूप में पूजा करने के लिए हम उसको एक माया मनुष्यम हरिम, माया से उनको एक रूप देते हैं, कभी राम का रूप देते हैं, कभी कृष्ण का रूप देते हैं, किसी और ने रूप देते हैं, लेकिन वास्तव में तो वो आत्मस्वरूप परमात्मा ही वासुदेव हैं, वही राम जी हैं और वही परम सत्य हैं, वही ब्रह्म तत्व हैं, वही हमारा स्वरूप हैं। देखिए भागवत जी तक कितना स्पष्ट संदेश है। ये कोई राजा रानी की कहानी नहीं है, ये शुद्ध वेदांत के प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। वेदांत के सत्य का प्रतिपादन ही इनका उद्देश्य है। क्योंकि और हमारे ग्रंथ बहुत तरह से लोगों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर परम सत्य तो परम सत्य है और सीधा उपदेश और संदेश तो यही है कि तुम आत्मस्वरूप हो, उसके बोध में प्रतिष्ठित होकर के मुक्त हो जाओ। इस प्रकार से ये नवम स्कंध, नवम अध्याय पूरा होता है नवम स्कंध का। अब अगली कक्षा में हम 10वें अध्याय और उसके आगे का फिर वर्णन करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।